मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। प्यारे बच्चों आज का क्वेश्चन आपका है, हम विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में जानें। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है उसे देखते हैं। विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रोड को मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखकर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यानी आपने क्या किया, विभिन्न तत्व हैं, उन तत्वों के इलेक्ट्रोडों को लिया, इलेक्ट्रोडों को मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा और रखने के बाद जो श्रेणी आपको प्राप्त हुई उस श्रेणी को आपने क्या बोला? विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आपके बोर्ड में बनते हैं, इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चंस बना रहा हूँ। ठीक है, यानी इस श्रेणी के बारे में जानकारी होना बहुत ही अधिक जरूरी है। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको पता चला। अब ये है वो तत्व, इन तत्वों को आपने जब बढ़ते क्रम में रखा, ठीक है, यानी मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में आपने रखोगे तो एक श्रेणी प्राप्त होगी इस तरीके से। ठीक है, ये तत्व इसके नीचे है, ठीक है, मैंने यानी इसके इधर लिख दिया, लेकिन ये तत्व जो है वो इसके कहाँ है? नीचे है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले रासायनिक श्रेणी क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? तो विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रोडों को मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखकर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ये तत्व लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, H2O यानी जल, जिंक, क्रोमियम, आयरन, टिन, लेड, H2, कॉपर, मरकरी यानी पारा, सिल्वर, ठीक है, प्लेटिनम, इसे क्या कहते हैं? सोना, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। ये वो तत्व हैं जिन्हें आपने श्रेणी क्रम में जब रखा अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में, तो जो श्रेणी आपको प्राप्त हुई है उसी को आप वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यानी ये वो श्रेणी है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये तत्व इसके नीचे के हैं, इस बात को याद रखेंगे। ठीक, पेपर में इन्हें लिखना जरूरी नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए ये लिख दिया है। ठीक है, और अगर याद हो सकता है तो आप लिख भी सकते हैं 2-4 तत्व। ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए कि ये तत्व इसके नीचे और ये उस श्रेणी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब सुनते हैं इसके गुण कि इसके गुण क्या है। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है इसके गुण, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का ऑक्सीकरण गुण बढ़ता है। अगर ऑक्सीकरण गुण बढ़ता है ऊपर से नीचे जाने पर तो मेरे प्यारे बच्चों अपचयन गुण क्या होगा? घटता होगा, जबकि अपचायक गुण घटता है। ठीक है, अगर ऑक्सीकरण गुण बढ़ेगा तो अपचायक गुण घटेगा, यानी अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घटेगा। ठीक है, क्लियर। नंबर 2 इसका दूसरा गुण है, इस श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर, इस श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती है, जबकि अधातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। अगर धातुओं की घटेगी तो अधातुओं की बढ़ेगी। ठीक है, नंबर 3 इसका गुण है, इस श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित, सबसे जरूरी गुण यही है मेरे प्यारे बच्चों, इस श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं, इस श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं, यानी हाइड्रोजन इससे ऊपर, ये सभी धातुएं क्या है? यहाँ तक ये हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं। याद रखिए कि ये धातुएं यहाँ तक, Sn और Zn तक, ये सब इसके ऊपर की धातुएं हाइड्रोजन से। ये धातुएं हाइड्रोजन, जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं वे अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं, यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। ठीक है, यानी जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होंगी वे अम्लों से क्रिया करेंगे और क्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे या हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। इस बात को जरूर से जरूर आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखें, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड आपके लिए कई क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, नंबर 4 ये भी बहुत ही जरूरी गुण है। ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे, इस गुण से भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, इस श्रेणी में आने वाली प्रत्येक धातु, इस श्रेणी में जितनी धातुएं आई हैं उन वे धातुएं
इस श्रेणी में आने वाली प्रत्येक धातु अपने से नीचे, यानी ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु के बाद, अब किसके बारे में बता रहा हूँ कि ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु उसके लवण विलयन से, किसके धातु के लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। तो देखो इस श्रेणी में आने वाली प्रत्येक धातु अपने नीचे आने वाली धातु को उनके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। यानी अगर पोटेशियम है, पोटेशियम अपने से नीचे आने वाली सभी धातुओं को उनके लवण विलयन से क्या करेगा, विस्थापित कर देगा और उनके स्थान को स्वयं ग्रहण कर लेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर कैल्शियम की बात की जाए तो मेरे प्यारे बच्चों, कैल्शियम ऊपर की धातु को विस्थापित नहीं कर सकता, लेकिन अपने से नीचे की सभी धातु को उनके लवण विलयन से विस्थापित कर देगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है? ये सभी गुण समझ में आए आपको। मैं इससे भी क्वेश्चंस आपको बनाऊंगा, इससे भी क्वेश्चंस बनाऊंगा कि जब जैसे कोई क्वेश्चन मान लिया कि जब कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, क्यों? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं वे अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, और जो नीचे स्थित होती हैं वो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती। यही कारण है कि जो कॉपर है ना, कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता। लेकिन आप इस बात से टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं आपको बनाकर दूंगा। आप पहले इसके बारे में दोबारा से एक बार सुने कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। तो विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रोडों को मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखकर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, ये तत्वों को आप देखेंगे, पेपर में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन गुण लिखना जरूरी है। लेकिन तत्व ये श्रेणी जो लिखी है, ये इसके नीचे की श्रेणी है, ये बराबर नहीं है, ये इसके नीचे की श्रेणी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे ताकि जब आप कॉपी पे नोट करें तो ये श्रेणी इसके नीचे। क्लियर? उसके बाद इसके रासायनिक गुण, इसके रासायनिक गुण क्या है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का ऑक्सीकरण गुण बढ़ता है, जबकि अपचय गुण घटता है। दूसरा है, इस श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती है, तो जबकि अधातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। सबसे ज्यादा जरूरी गुण यह है, इस श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं वे अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। उसके बाद यह है, इस श्रेणी में आने वाली प्रत्येक धातु, इस श्रेणी में जितनी भी धातु आती हैं वो धातुएं अपने से नीचे आने वाली धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको सही से समझ में आ गया है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।